बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और परिचय आप सभी का हो चुका है। तो इसलिए क्योंकि कोरोना काल के बाद ये हमारी कोशिश थी कि गुरुग्राम से जुड़ा एक कॉन्क्लेव कर सके, इसमें गुरुग्राम से जुड़े जो भी तमाम मुद्दे हैं हम उनको उठा सके, जनता की समस्याओं को हम एक मंच से उजागर कर सकें। तो आप तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत AK शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं, रेलवे बोर्ड के सदस्य भी आप हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या हाल है गुरुग्राम के, खासतौर पर बात अगर कोविड के बाद की जाए, कितना बदलाव आपने देखा है? दृष्टि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आपने कोविड के लिए बताया है, कोविड देखो, जब कोविड आया था उस समय की हालत सबको पता है। मेरे ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई घर ही शायद ऐसा बचा होगा जिससे घर में कोई बीमार ना हुआ हो। खैर, हम पुराने यादों को भूल के और अभी कोरोना के बाद की जो स्थिति है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है और थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। AK शर्मा जी, आपके बाद मैं पावन आनंद जी से जानना चाहूंगी, क्योंकि सेम सवाल आपसे भी है। रियल एस्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं आप 51 इंटरनेशनल के। कोरोना के बाद से कितना उतार चढ़ाव आपने इसमें देखा है? देखिए, सबसे पहले मैं सारे भारतवासियों को, आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, तो कोविड के बाद जैसा कि हम सबने ही देखा है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी ऊपर ही गई है और लोगों ने काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन भी दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेंटल मार्केट की जहां तक बात है, तो रेंटल्स कोविड के टाइम पे काफ़ी नीचे आ गए थे, लेकिन अब वो भी वापस ट्रैक पे आ गए हैं। तो जैसे शर्मा जी ने बताया कि गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो वही सेम चीज़ प्रॉपर्टी में भी है एंड उम्मीद है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड फेस्टिवल सीजन के दौरान तो वैसे ही घरों की जो बिक्री है वो हमेशा बढ़ ही जाती है। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा नुकसान कोविड के बाद से नहीं हुआ है, बल्कि प्रॉफिट रियल एस्टेट में देखने को मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, रियल एस्टेट में प्रॉफिट बिल्कुल देखने को मिला है। ठीक है AK शर्मा जी, मैं आपसे अगला सवाल भी आपसे ही करना चाहूंगी। यूं तो गुरुग्राम में मुद्दे कई हैं उठाने के लिए, सोशल इश्यूज पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। गर्ल्स एजुकेशन से अगर शुरुआत की जाए, प्रदेश में सिर्फ गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा की छोरियां जो हैं, हरियाणा की बेटियां किसी से कम नहीं है। खेलों की अगर बात की जाए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं खेलों में और नाम भी रोशन करती हैं। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है जहां पर सवाल उठने लगते हैं, वो है गर्ल्स एजुकेशन को लेकर। क्योंकि आप बीजेपी के एक नेता भी हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे कितना बदलाव आपने इसमें देखा है और प्रयास जो है सरकार की तरफ से और क्या किए जा रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, जो बीजेपी की सरकार है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई काम ऐसा नहीं है जो गलत चल रहा हो। सब काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। देखो, 55-60 साल से कोई चीज़ अगर खराब हो, अगर आपका घर भी पुराना हो तो रिपेयर करने में टाइम तो लगता है। तो मेरे ख्याल 55-60 साल का जो भी गंद है उसको धीरे धीरे साफ करने में टाइम लगेगा। रही बात बेटियों की, तो बेटियां तो आपको पता ही है, हरियाणा का दूध दही का खाना, तो बेटियों का तो जवाब ही नहीं है। और हमारे हरियाणा की बेटी तो अभी देखो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। नहीं, लेकिन हायर एजुकेशन में भी ज्यादा जो बेटियां हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े और ज्यादा से ज्यादा परिवार इस और अपनी सोच को आगे बढ़ा सके कि पढ़ना भी जरूरी है। क्या सरकार की तरफ से लगातार प्रयास इसको लेकर किए जा रहे हैं? बिल्कुल सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं कॉलेज भी बनवा रहा हूँ और काफी अच्छे अच्छे काम करा रहा हूँ। तो सरकार काफी अच्छे काम कर रही है और बेटियां भी काम कर रही है। अगर आप देखो तो पहले लड़की की जनसंख्या कितनी कम थी और अभी जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है। तो सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे साइकोलॉजिकल चेंज हो रहा है लोगों के माइंड से और सब अच्छा हो रहा है। चलिए, मैं राम कुंवर जी आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप फायर कंसल्टेंट भी हैं। तो गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं गुरुग्राम में, एक अलग ही अब जो नजारा है गुरुग्राम का वो देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है लोगों की सेफ्टी का, उनकी सुरक्षा का। तो क्या आप मानते हैं तमाम जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लापरवाहियों की वजह से बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है यहाँ पर आपकी रहती है, फायर से जुड़े तमाम जो काम किए जाते हैं उनकी रहती है? हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फायर सेफ्टी को लेकर के
काफ़ी कुछ जो है बदलाव हुए हैं 2016 के नॉर्म्स के हिसाब से। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं मतलब कि फायर सिस्टम को लेकर के लोग जो है अनदेखी कर देते हैं। डिपार्टमेंट जो है रूल के हिसाब से काफ़ी कुछ जो है उसमें फॉलो देते हैं, लेकिन लोग जो है जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अनदेखी करते हैं। लोगों को केवल एनओसी से मतलब है, एनओसी लेकर के वो चाहते हैं बस हमारा काम खत्म हो गया। और जो सिस्टम हम किसी बिल्डिंग में लगाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करके भी रखना चाहिए, ताकि इस तरह के कोई एक्सीडेंट आए कुछ हो तो हमारा सिस्टम जो है सारा ऑटोमेटिकली होता है, वो हमारा प्रॉपर काम करता है। तो ये मेन होना चाहिए उसमें। और दूसरा जो है जैसे बेसमेंट है या जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनमें मेन एक प्रॉब्लम आती है एग्जिट की। कई जगह जो है एग्जिट जो है नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉपर नहीं होते, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है सही होने चाहिए। अक्सर ऐसी खबरें भी देखने को मिल जाती हैं कि जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स तो बन रही हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमियां उनमें आ जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी 2-3 खबरें हमने ऐसी सुनी थी कि लिफ्ट में लोग फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है उनको निकालना, 10-15 मिनट लिफ्ट में इंतजार करना। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, लिफ्ट की जो बात है, लिफ्ट तो ऐसा है कि जब फायर हो जाती है तो उस केस में तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिकल की वजह से है या लिफ्ट का अपना मेजर प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो होता है। ठीक है, A.K. शर्मा जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपकी जो संस्था है वो गुरुग्राम के लिए किस तरह से प्रयासरत है। क्या कुछ कार्य आपकी तरफ से करवाए जा रहे हैं गुरुग्राम के विकास के लिए? सृष्टि जी, कोरोना में तो सभी लोगों ने प्रवासियों को खाना दिया, टिकट दिया, जहां जितना हो सकता था लोगों ने किया। हमारी संस्था ने कोरोना वॉरियर जितने भी थे, चाहे वो PHC हो, UPHC हो या हमारे RWA के जो भी गार्ड्स वगैरह होते हैं, इन सब लोग को मेरी NGO ने, मेरे ट्रस्ट ने उनको सम्मान दिया है। और लगभग ऐसे करके मुझे लगता है कि हमने 100 से ज़्यादा जगह पे लोगों को सम्मानित किया है कोरोना वॉरियर के नाम से। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है गुरुग्राम में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, महिलाएं तो कमजोर है ही नहीं। पहली नंबर चीज तो अभी नवरात्रा चल रहा है, वैसे भी दुर्गा के रूप है। तो मैं तो सभी महिलाओं से कहता हूँ कि उनको डरने की जरूरत नहीं है और वो कभी ना सोचे को महिला है, वो ये सोचे कि मैं खुद ही जेंट्स हूँ, क्योंकि सारा घर वो चला रही हैं। 18-20 साल कहीं और रहती हैं, फिर आती हैं, फिर अपने सास ससुर दुनिया भर की प्रॉब्लम के साथ साथ अपने घर को संभालती हैं। तो उनको डरने की जरूरत है ही नहीं, खुद ही नहीं डरे। नहीं, लेकिन इतना आसान आपको लगता है? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस किसी महिला के अंदर आना वो सही बात है, लेकिन आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन है तो उससे टैकल कर पाना या उससे उभर पाना, उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये समस्या ज्यादातर आती है जब रात के समय महिलाओं को ट्रैवल करना होता है। कभी ऑफिस से देरी से छुट्टी हो रही है, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। सृष्टि जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप पुराने या उसमें जी रहे हो, पुरानी यादों में जी रहे हो। अब उभर के आओ, नए साल में आओ। अभी आप 2022 में बैठे हो। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई लेडीज ऐसी है जो डर रही हो। आप IMT की बात कर लो, IMT में अगर मैं शाम को निकलता हूं तो मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा लेडीज घूम रही होती है, 8-8-9 बजे तक जा रही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डर की ऐसी चीज है और लेडीज को डरना भी नहीं चाहिए। गुरुग्राम का माहौल आपने देखा है रात का? आप कह रहे हैं महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या होता है अगर घर में 4 लोग, उसमें जरूरी नहीं कि चारों अच्छा ही बने, हो सकता है उसमें कोई एक आध चोर भी बन जाए। लेकिन उन सबको सुधारने के लिए सरकार है, मीडिया है, हम सारे समाज सेवी लोग हैं। हम लोग चाहते हैं अगर हम लोग के पास कोई ऐसी चीज आती है तो हम नेचुरल से बात उसको जरूर रखते हैं और हम उसको जो भी होता है तो उससे अपने लेवल पे करते भी हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे पावन जी जानना चाहूंगी। देखिए, अभी सरकार का एक प्रोजेक्ट है जंगल सफारी लेकर आने का, और उसके थ्रू कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए, जंगल सफारी बन जाने से क्या आप इसमें कोई स्कोप या प्रॉफिट देखते हैं? डेफिनेटली जंगल सफारी बनने से अभी गुड़गांव में क्या है, देखिए जैसे आपने कहा कि यहाँ पे इमारतें बनती जा रही हैं, लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा।
तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, जो सरकार ने यहाँ पे जंगल सफारी लाने का सोचा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो डिसीजन है इससे बहुत फायदा होगा, रियल एस्टेट और बूम करेगा, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी जितनी ज्यादा बाहर में मिलेंगी ना, तो बाहर की जनता भी यहाँ पे आना और पसंद करेगी। और यही सेम सवाल ए.के. शर्मा जी आपसे भी है। अगर जंगल सफारी से जुड़ा मैं सवाल आपसे करना चाहूं, क्योंकि जो सरकार की तैयारियां हैं इसको लेकर या जो प्लानिंग है उसके बारे में आप क्या बताएंगे, खासतौर पर तब क्योंकि अगर कोई भी पर्यटक गुरुग्राम में आना चाहेगा घूमने के लिए, जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए, तो कुछ बहुत मेजर पॉइंट्स है जिनको वो ध्यान में रखना चाहेगा। एक तो कि जाम की समस्या ना हो, उनको ट्रैवल करने के लिए तमाम जो व्हीकल वो चाहते हैं वो मिल जाए, दूसरा सुरक्षा को लेकर भी। तो आपको लगता है कि गुरुग्राम अभी उस सिचुएशन में है कि यहाँ पर जंगल सफारी जैसा एक बड़ा पर्यटन स्थल जो है वो स्थापित किया जा सके? बिल्कुल सृष्टि जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी दुबई गए हैं और जो वहाँ पे देखा उन्होंने और जो लाने की यहाँ पे तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी नीति है सरकार की। और मैं तो कहता हूँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट बहुत अच्छी बात है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में और खट्टर साहब के नेतृत्व में ये आ रहा है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और रहेगी बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा सब ठीक हो रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। फिर भी अगर 1-8% कुछ ऐसा है तो उसको हम सारे लोग भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रही है, पुलिस भी है, प्रशासन भी, सारे लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल कुछ ऐसा है नहीं। और गाड़ी वगैरह की बात रहेगी तो आप देखो मास्टर प्लान के हिसाब से मेट्रो अलवर तक जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी चीज की दिक्कत है यहाँ पे। आप कह रहे हैं किसी चीज की दिक्कत नहीं है, आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन कमियां जरूर हैं, या ये कह सकते हैं कि बेटर है, उसको और बढ़िया बनाया जा सकता है। अगर मैं गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अभी और बेटर हो सकता है, विच विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन गुड़गांव इन द फ्यूचर एज वेल। आपने कहा कि जंगल सफारी को लेकर आपने कहा कि इससे आगे आने वाले समय में फायदा आपको भी होगा। अगर सरकार की बात की जाए, कितना सहयोग रियल एस्टेट में सरकार का रहता है? क्योंकि देखिए गुरुग्राम को बदलने में या यूं कहें और बेहतर बनाने में आपका भी एक बहुत अहम रोल जो है वो सामने आता है। नक्शा कहीं ना कहीं गुरुग्राम का बदल रहा है। सरकार की तरफ से कितना सहयोग आपको रहता है या क्या उम्मीदें आपकी सरकार से बनी रहती हैं? देखिए, सरकार की अगर हम बात करें तो आज की डेट में गुरुग्राम में मेजर जो डेवलपमेंट है वो वैसे तो डेवलपर्स ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, वो सब काम सरकार का ही रहता है। उसके अलावा जैसे अगर हम ये सफारी पार्क वाली बात ही करें अभी, इस चीज़ से क्या होता है ना कि देखो गुरुग्राम न्यूज़ में रहता है हमेशा, चाहे वो डेवलपर्स की वजह से रहे, चाहे वो सरकार की वजह से रहे। तो इस सीजन से मेजर जो लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिक्रिएशनल जोन यहाँ पे नहीं है, तो अब जैसे जैसे ये चीज़ें भी अगर गुरुग्राम में बननी शुरू हो जाएंगी तो जब लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना किसी चीज़ के लिए, तो वो और बेटर हो जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करो तो गुरुग्राम में स्पेसिफिकली इस शहर के अंदर पुलिस की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, गर्ल्स की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और ये शहर 24/7 चल रहा है। आप लड़कियों की बात भी करोगे तो यहाँ पे लड़कियां भी ऐसी हैं जो रात को 12 बजे की शिफ्ट में भी जाके काम कर रही हैं और वो सेफ महसूस करती हैं। वो उसका कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो पुलिस की रिस्पॉन्सिवनेस है गुरुग्राम में, इसी रीजन से गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा हर टाइम जो चाहे वो करना कर सकता है। गुरुग्राम की दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक जो नया गुरुग्राम है जहां हम सब आते हैं, काम भी करते हैं, देखते हैं हर दिन। एक ओल्ड गुरुग्राम है जो कहीं ना कहीं अभी भी विकास से बहुत अछूता है। उसको लेकर क्या कोई प्लान्स हैं आपके? देखिए, अगर आप विकास में इमारतों की बात करते हैं तो हाँ जी, ओल्ड गुरुग्राम में इमारतें आपको कम मिलेंगी, लेकिन अगर आप ग्रीनरी की बात करते हैं तो वो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। तो गुरुग्राम में कहीं ना कहीं ये डिफरेंस देखिए हमेशा रहेगा, क्योंकि जो साइड डेवलपर डेवलप कर रहे हैं वहां पे आपको ग्रीनरी थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि वो अपनी सोसाइटीज की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। वो अपनी सोसाइटीज के अंदर ग्रीनरी पूरी मेंटेन करते हैं, जिससे कि ऑल ओवर गुरुग्राम की एक ग्रीनरी जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड साइड, एक सिटी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारी ही हाई राइज इमारतें हों, तो उस चीज की जो कमी है वो फिर ओल्ड गुड़गांव पूरी करता है वहां पे। ए.के. शर्मा जी, ओल्ड गुरुग्राम को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बदलाव ओल्ड गुरुग्राम भी चाहता है। नहीं, बदलाव तो हो ही रहा है सृष्टि जी, आप किस बारे में पूछना चाह रही हैं? हर तरह से अगर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात की जाए, उसके पहुंचने की उम्मीद ओल्ड गुरुग्राम में है। तमाम अब तो साइबर हब गुरुग्राम में बन गया है, लेकिन ओल्ड गुरुग्राम कहीं ना कहीं से अछूता है।
और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें, तो ये दो पहलू जो है गुरुग्राम के नजर आते हैं। नहीं, अभी आपने बताया मेट्रो पहुंच रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता किसी चीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वहां मेट्रो ही पहुंच गया तो बचा ही क्या। ओल्ड गुरुग्राम की बात मैं कर रही हूँ, ओल्ड गुरुग्राम में कहाँ मेट्रो पहुंचा? तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग बता रहे हो, या मेरे ख्याल से तो मास्टर प्लान में सरकार ने लिया ही हुआ है, अगर नहीं लिया हुआ है, कोई मिस्टेक है, कुछ रह गया है, तो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से बताओ, और आप हमें भी बता रहे हो, लोग सुन भी रहे हैं, हो सकता है प्रशासन इस पर ध्यान भी दे। देखिए, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का हम मुद्दा इसलिए भी उठाते हैं, और इसको किसी सोशल इश्यूज से देखना या रिलेट करना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर आम लोगों की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं कि अफोर्डेबल जो किराया है वो नहीं होता। ऑटोज की अगर बात की जाए तो उनको ट्रेवल करने में दिक्कत आती है। बसेस की अगर बात की जाए, बसेस के रूट इतने लंबे होते हैं कि वो बाहर से लेकर पूरा घुमाकर आती हैं, लेकिन अंदर कॉलोनी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो समस्या है आम लोगों की अमूमन आती रहती है, ये कितना बड़ा इशू है अगर आम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो? सृष्टि जी देखो, सरकार ने एक सेक्टर काट के दे दिया, और सेक्टर के बाद जो ग्रीनरी दिया आपने, उसमें 100 झुग्गी बसा दिए, उसके बाद 500 लोग उसमें रहने लग गए, तो सरकार क्या करेगी? किस किस के घर तक बस देगी, आप बताओ। अगर मैं वैसे बात करूं तो बस मेरे ख्याल से मानेसर से गुड़गांव 20 मिनट पहुंच जाती है, मैक्सिमम 20 मिनट है बस का रूट। और एक तो ब्लू कलर की जो बस आ रही है वो AC बस है, उसमें दरवाजा भी बंद होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, और बड़े आराम से बस स्टैंड चलता है और वहां तक पहुंच जाता है, अपने मानेसर जाना हो। और इफ्को चौक से अगर मैं धारूरा की बात करूं तो प्राइवेट बसें बहुत सारी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कन्वेंस की कहीं दिक्कत है। फिर भी अगर है तो मैं आपकी बात को और भी आगे उठाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर पहले अगर आप ये सवाल पूछते तो शायद मंत्री जी बैठे थे, परिवहन मंत्री जी, नहीं, हमने उनसे भी जाना और उन्होंने अग्री किया कहीं ना कहीं इस बात को। उन्होंने कहा कि हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय तो लगेगा। मुझे ऐसा लगता है सृष्टि जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि रिपेयर की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, चीजें तो हैं बट थोड़ी सुधार की जरूरत है, ये कहना चाह रहे हैं आप मानते हैं, इस बात से अग्री करते हैं या नहीं? आप बता दीजिए। आपकी बातों से लग रहा है कि शायद सुधार की जरूरत है। नहीं, आपको आप अग्री करते हैं, नहीं आपको लगता है या नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है वैसे ठीक है। अच्छा, आपको लगता है ठीक है, बट आपने कहा है तो हम आपकी बात पे भी गौर जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं तो आप तो और ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे मैंने आपकी बात जनता के मुद्दों को, एक एक चीज आपको भी देखूंगा, इसको क्या कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। चलिए, मैं आपसे ही फिर जानना चाहती हूँ, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आप काम करते रहते हैं, क्या वो बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी चीजें हैं जो जनता की मांग है अभी भी गुरुग्राम में? देखो सृष्टि जी, जब आप घर जाओगे ना, अभी आपके बच्चे कहेंगे मम्मी मेरे लिए चिप्स नहीं लाई, आप कहोगे मैं किटकैट लेके आया हूं, नहीं मुझे तो चिप्स खाना था। जरूरतें हर किसी की पूरी नहीं हो सकती, आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। जितना अपना चादर बड़ा है ना, पांव उतनी फैलाना चाहिए इंसान को। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, और मैं, आप, हम सभी लोग मिलकर अगर करेंगे ना तो सारी चीजें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रयासरत है सरकार, बल्कि आप कह रहे हैं कि प्रयासरत होने से पहले ही आप कह रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट है ऑलरेडी। आप ये कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम सेशन लेंगे एक, जहां पर हम आम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पावन जी आपसे जानना चाहूंगी, अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें तो उस पर भी क्या आपका कोई प्लान है? क्योंकि आम व्यक्ति की भी एक नीड होती है, एक बेसिक नीड, कि उन्हें अच्छा घर मिल सके। देखिए, उसके लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं टाइम टू टाइम चलाई जाती हैं, और उसी तरह की योजनाएं इस टाइम गुड़गांव, इनफैक्ट सोना, मानेसर, हर तरफ हैं पड़ी। चाहे वो दीनदयाल प्लॉट की योजना हो, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना हो, तो सरकार उस बारे में अच्छा काम कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस बारे में। आपकी तरफ से कोई योजना या कोई प्लान? जी, इस बारे में नहीं, हमारी तरफ से ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट हाँ, ये सारी चीज़ें सरकार ही देखती है, और मेरे ख्याल से प्रशासन ही इस चीज़ को देखे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, अब एक ऑडियंस राउंड यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल वो आप लोगों से करना चाहते हैं। सवाल किसी के? नमस्कार, मेरा सवाल है, आजकल स्ट्रे डॉग्स को लेकर और तमाम सारी चीजें जो हैं ये संज्ञान में आई ही हैं। बीते कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि जो कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटेगरी है डॉग्स की, वो बड़ी खतरनाक सी साबित हो रही है लोगों के लिए।
एक सामाजिक जागरूकता जो है वो किस तरह से लोगों के अंदर डेवलप किया जाए, क्योंकि इसमें कोई दौराय नहीं है कि लोग अपने पेट को अपने बच्चों के बराबर प्यार करते हैं, लेकिन आपकी वो परवरिश जो है किसी दूसरे के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक सामाजिक जिम्मेदारी हम सभी की बन सकती है, ऐसे में वो किस तरह से आपको लगता है कि सामाजिक संगठन होने के नाते उसे आगे बढ़ाना चाहिए? बॉस, अभी आपने बताया कि पेट को लोग बच्चे की तरह रखते हैं, रखते तो जरूर है बच्चे की तरह, उसको केयर नहीं करते। वो क्या करते हैं, सुबह लिया, गर्दन में हाथ लगाया, उसके चैन पकड़े, चले गए बाहर, कहीं भी टट्टी करा दिया, कहीं भी सूसू करा दिया, कोई बच्चा जा रहा है, कोई लेडीज जा रही है, खुला छोड़ दिया उसको। आप अच्छी बात है, आप उसको पालो, बेटे की तरह रखो, बट उसका केयर भी तो करो ना। और वो आपकी जिम्मेवारी है, वो मेरी जिम्मेवारी और सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी। और अगर आप उसको करोगे तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। शर्मा जी, एक सवाल आपसे, आपकी फाउंडेशन है वो किस क्षेत्र में काम करती है? मेरा फाउंडेशन अभी कोविड से 1 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ है, और अभी कोविड के दौरान ही हमने लगभग सारा काम शुरू किया है। तो कोविड में हमने होर्डिंग का तो किया ही किया था, मास्क, सैनिटाइजर, और कुछ प्रवासी लोग ऐसे थे जिनको टिकट वगैरह की ज़्यादा दिक्कत थी, हमने उनको भी भेजा था, और 2-4 लंगर वगैरह लगवाए थे। अभी हमने कोविड के बाद जितने भी PHC है, UPHC है, या जो भी कोरोना वॉरियर थे, हमने उनको सम्मानित करने का भी काम किया है। लगभग 3000 से ज़्यादा पौधे हमने लगाए हैं। तो अगर आपको भी कहीं लगता हो कुछ पौधे वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप बेशक मुझे बता सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, और एंकर साहिबा ने भी जितने सवाल आपसे पूछे सब में आपने कहा कि मुझे सब कुछ ठीक लगता है। जब सब कुछ ठीक है तो आप किस विषय पे काम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। सब कुछ ठीक है तो महिलाओं के साथ रोजाना अत्याचार क्यों रहा है, इतनी FIR क्यों होती है, रोजाना गोलियां क्यों चल रही है? सब कुछ ठीक है तो सब कुछ अगर ठीक है तो 2-4 दिन पहले जो वर्षा हुई थी, आधे घंटे की बरसात में गुड़गांव लबालब भर जाता है। सब कुछ ठीक है तो ये सब कहां से, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आपका दूसरा सवाल सर आपसे भी है, आप डेवलपर्स हैं, आपने बहुत अच्छा कहा कि डेवलपर्स अपना काम कर रहे हैं। गुड़गांव, पुराने गुड़गांव में ग्रीनरी आपको कहां दिखाई दी, मुझे समझ नहीं आया, मैं वो भी पूछना चाहूंगा। दूसरा, पुराने गुड़गांव के अंदर क्या क्या सहूलियत है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितने पब्लिक का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इन सब पर आपने सब कुछ कहा कि सब कुछ ठीक है। आप अभी मानेसर से आ रहे होंगे शायद, कितनी देर में आप पहुंच गए थे? मैं 20 मिनट्स में पहुंच गया था। मैं सर हीरो होंडा चौक से आया हूँ, 25 मिनट मुझे लगे। मुझे नहीं पता आप कौन से हेलीकॉप्टर से आए। नहीं सर, मैं हेलीकॉप्टर नहीं है, 4 व्हीलर से आया हूँ, जैसे आप आए वैसे आया, लेकिन मैं 20 मिनट में आया। आपके पास भी कोई गाड़ी होगी, मैं किसी और की गाड़ी में शायद बैठ के आया हूँ, अच्छी गाड़ी थी, लेकिन फिर भी 25 मिनट मुझे यहाँ तक पहुंचने 25 मिनट लग गए। बिल्कुल। और एक जाम की समस्या का भी उन्होंने मुद्दा उठाया, इस पर भी मैं 2 बात बताता हूँ। सबके अपने अपने चश्मे हैं, हो सकता है मैं सफेद लगाता हूँ, कोई ब्लैक लगाता हो, कोई ग्रीन लगाता हो। ये जनता है, ये जनता है, ये जनता है सर, ये जनता है, ये उसी चश्मे से देखती है जिस चश्मे से देखना चाहिए, और जहां जरूरत है वही सवाल करती है। दूसरा सृष्टि जी, अभी मंत्री जी थे, आपने उनसे सारा सवाल लिया, और बाकी लोगों ने भी सारा सवाल लिया। मेरे ख्याल मंत्री जी ने भी सारे सवाल बता दिए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई सवाल ऐसा रह गया जिसका हमें देने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं 1 मिनट सर की बात का जवाब देना चाहूंगा। जो सर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट कहाँ आपको मेंटेन दिखाई दी, देखिए अगर आप 23 सेक्टर जाते हैं या आप गुड़गांव किसी भी तरफ जाते हैं, आपको हर जगह ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से जो हरियाणा में पार्क्स मेंटेन्ड है वो दिखेंगे, जो कि बहुत अच्छे मेंटेन्ड है। दूसरी रही जो बात हम ग्रीनरी की कर रहे हैं, अगर हम नए गुड़गांव में भी करते हैं ना, तो रेरा के आने के बाद रेरा ने डेवलपरों की इतनी लगाम कस रखी है कि हर चीज़ जो लिखी हुई है वो डेवलपर आज की डेट में देता है कस्टमर को, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई चीज़ हो। तो बाकी तो यही बात है कि देखिए परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह होता है, और वो मेरे ख्याल से यहाँ का प्रशासन हर चीज़ देख ही रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पावन आनंद जी, AK शर्मा जी और राम कुंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।